SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 जिसका नाम है बातूनी। आज हम एक बहुत मज़ेदार पाठ पढ़ेंगे और इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे बातूनी व्यक्ति अपना तो समय बर्बाद करता ही है और वह दूसरों का समय भी बर्बाद कर देता है। आइए शुरू करते हैं। यूं तो बातें बनाना अपने आप में एक कला ही होती है, परंतु कई लोगों में यह कला एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है और सब लोग उससे पीछा छुड़ाने के बहाने ढूंढते रहते हैं, क्योंकि बातूनी लोगों का साथ दूभर कर देता है। जो बातूनी लोग होते हैं उनका साथ हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वह खुद का भी समय बर्बाद करते हैं और हमारा भी समय बर्बाद करते हैं। ऐसे ही एक बातूनी से लेखक ने यहाँ हमारा परिचय कराकर बातूनी लोगों पर व्यंग्य किया है। आइए शुरू करते हैं। आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो वह कष्ट न होता जो कभी से भुगत रहा हूँ। उस शाम मुझे एक लिफाफा छोड़ना जरूरी था। मैं बाहर निकला, पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन साइकिल पर जाते दिखे। पहले तो वह व्यक्ति से सज्जन मानता था, परंतु बाद में इसे कभी भी सज्जन नहीं माना गया। मैंने उन्हें रोककर कहा, जरा एक लिफाफा लेकर इस कागज को उसमें रखकर यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, सहर्ष। बस उसके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से छीन रखा है। वह तो आज तक वापस ही नहीं मिला। दूसरे ही दिन वे दिख गए तो मैंने पूछा, क्या वह चिट्ठी डाल दी थी? आप बताइए। इसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता है? यही कि जी हाँ, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस के लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। पर उन्होंने यह जवाब दिया, मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा, साहब क्या देखता हूँ कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान। मैं कहूँ कि करूँ तो क्या करूँ? आपकी चिट्ठी ज़रूरी है। आपने पहली बार तो कोई काम बताया। इतने दिनों से आप यहाँ रहते हैं पर सेवा का कोई मौका ही नहीं मिलता। मैंने कहा, चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट पड़े, पर आपका लिफाफा जरूर डालूंगा। तो साहब मैं बाहर निकला। अब मैं कहूँ कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? इतने में साहब मेरी नज़र पड़ी साहनी मेडिकल स्टोर पर। वहाँ साहनी बैठा था। वह सज्जन व्यक्ति अब मेडिकल स्टोर पर जाता है और वहाँ साहनी जी बैठे होते हैं, उनसे बोलता है। साहनी मेरा कई साल से दोस्त है। वह बताता है कि साहनी मेरा बहुत पुराना मित्र है और अब कहता है कि आप नहीं जानते, उसके पिता मेरे पिता के बड़े दोस्त थे। बाद में उसके पिता को एक दिन दिल का दौरा पड़ा और वे घंटे भर में ही मर गए। यह साहब आजकल दिल की बीमारी का भी बड़ा फैशन चल पड़ा है। तो मैंने कहा, यार साहनी लिफाफा दे। उसने कहा, लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा, ला टिकट ही दे। मैंने साहब टिकट तो हाथ में रख ली, अब लिफाफा। मैं बाहर खड़ा हूँ कि लिफाफा कहाँ से लाऊं? बाहर खड़ा होकर ये व्यक्ति सोचता है कि अब लिफाफा तो नहीं है, वह लिफाफा मैं कहाँ से लाऊं? अब मुझे घबराहट होने लगी। आखिरी डाक निकालने का वक्त हो रहा था। लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा? हे भगवान, तू ही रास्ता बता। मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़ूंगा, पर लिफाफा मिले कहाँ? अचानक साहब मुझे राजू दिखा। वही राजू जो किताबों का एजेंट है। राजू कौन है? राजू किताबों का एजेंट है। उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा इसके पास जरूर लिफाफा होगा। मैंने कहा, यार राजू,
एक लिफाफा दे। उसने कहा, यार लिफाफा तो है, पर उस पर किसी फर्म का नाम छपा हुआ है। राजू ने कहा, यार लिफाफा तो है, परंतु उस पर किसी फर्म का नाम छपा हुआ है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया, जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। मैंने कहा, अजीब बेवकूफ हूँ, काम ले लिया और कलम लाया ही नहीं। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा, यार पेन दे, तो उसने साहब फौरन निकाल कर पेन दे दिया। राजू में इतनी अच्छी बात है, उसके पास कोई चीज हो तो वह फौरन दे देता है। अब मैं कहूं कि काहे पर रख कर लिखूं? मैंने झट बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसकी फर्म का नाम काटा और पता लिखा, और साहब मैं भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संयोग से देखिए साहब कि पहुंचा हूं कि डाकिया चिट्ठियां निकालकर लेटर बॉक्स बंद ही कर रहा था। मैंने कहा, भाई साहब यह चिट्ठी भी जरूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। यह मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है, उन्होंने लगभग आधा घंटा इसी विवरण में दे दिया। जिस व्यक्ति ने अपनी चिट्ठी दी थी उस सज्जन व्यक्ति को लेटर बॉक्स में डालने के लिए, उसके लिए उस व्यक्ति ने इतना समय ले लिया क्योंकि वह बहुत ही बातूनी था। उसने इतनी सी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बताया, पूरी कहानी सुना दी। अब वह व्यक्ति जिसने चिट्ठी दी थी वह बताता है, मैंने कसम खाई कि कभी इनसे कोई काम नहीं कराऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना ही था। मेरा काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया है। रास्ते में उनका घर पड़ता था, मैं निकलता और उन्हें दिख जाता तो वे बहुत खुश होकर मुझसे पूछते, कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं समझ पाता कि आमतौर पर लोग ऐसा क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वे क्या पुलिस के आदमी हैं या खुफिया विभाग के हैं या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। यह असल में आदमी को रोककर बात करने की भूमिका होती है। ऐसे प्रश्न पूछकर आदमी दूसरों को रोककर उनसे बात करना चाहता है। जिसे जल्दी जाना है वह भी होशियारी करता है और कहता है कहीं नहीं, ऐसे ही, और आगे बढ़ जाता है। क्या सवाल, कहाँ जा रहे हैं, और क्या जवाब है, कहीं नहीं, ऐसे ही। मगर लोग पूछते ही हैं और लोग जवाब भी देते हैं। मैं जब रुक जाता और कहता यूं ही जरा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूँ, बस वे मुझे पकड़ लेते और मिलते हैं तो कहते हैं, क्या बेटा, क्यों बेटा, भूल गए, घर नहीं आते हो? अच्छा, डॉक्टर गुप्ता से? वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। जो व्यक्ति चिट्ठी डालने गया था, वह व्यक्ति कहता है कि वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। नागपुर में आसपास बंगला था, हमारे घर आते तो मुझे गोद में लेकर खिलाते थे। मिलते हैं तो कहते हैं, क्यों बेटा, भूल गए, घर नहीं आते हो? वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते रहे। उन्होंने 10-15 मिनट यहीं पर व्यर्थ कर दी। कभी मैं कहता, प्रोफेसर तिवारी जी से मिलने जा रहा हूँ। वे कहते, अच्छा, तिवारी जी से मिलने? वो तो हमारे फादर इन लॉ के बड़े पुराने दोस्त हैं, दोनों साथ साथ पढ़ते थे। अभी भी वे हमारे प्रति भेदभाव रखते हैं, कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं कभी घर आओ। मैं किसी का भी नाम लेता वह उनके चाचा, मामा, ससुर या पिता का दोस्त निकल आता और वे 10-15 मिनट उनके संबंधों के बारे में बताने में लगे रहते। मैं एक दिन कहूँगा, डाकू जालिम सिंह से मिलने जा रहा हूँ, तब वे शायद कहेंगे, अच्छा, वे तो मेरे पिता के अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ ही डाका डाला करते थे। जालिम सिंह ने तो मुझे गोद में खिलाया है। फिर एक दिन कहूँगा, भगवान से मिलने जा रहा हूँ। वे कहेंगे, अच्छा, भगवान से? वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों स्वर्ग में साथ साथ
काम करते थे, मेरा नाम उन्हें बताइए, वे पहचान जाएंगे, मुझे तो भगवान ने भी गोद में खिलाया है। अब अपनी ये हालत है कि उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील का चक्कर लगाकर जाता हूँ। एक दिन वे बाजार में मिल गए, कहने लगे, आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा, बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही रहता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा, तो फिर घर पर ही दर्शन करूँगा, घर पर ही मिलने आऊँगा। मैं कहकर फंस गया। अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुँचे तो घंटों बैठेंगे। सोच विचार के बाद यह तय किया कि मैं फिर उनके घर के सामने से ही निकलना शुरू कर दूं। जो रास्ता मैंने बदला था, अब वापस पुराने रास्ते से जाना शुरू करना पड़ेगा। वहीं दर्शन दे दूं ताकि वे घर पर दर्शन करने ना आ पहुंचे। उस सज्जन से मुझे डर लगता है। वे मुझे दूर से देखते हैं तो चेहरा खिल उठता है। मैं कांप जाता हूँ। वे घंटे भर से कम नहीं छोड़ते। उनके चेहरे पर वही भाव होता है जो सूरसा के मुख पर हनुमान को देखकर आया था। यहाँ सूरसा कौन है? सूरसा एक राक्षसी है जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। सूरसा ने कहा था, आज सुरन मोहि दीन आहारा, अर्थात आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये सज्जन भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन कहते हैं, आज सुरन मोहि दीन आहारा। वे पास आकर हाथ पकड़ लेंगे और एक पांव से आपका पांव दबा लेंगे और मुंह मिलाकर घंटे भर बकते जाएंगे। वे नरभक्षी हैं। हमने इनका नाम मैन ईटर ऑफ चंपावत रख दिया है और राह देख रहे हैं कि कोई कर्नल जिम कॉर्बेट पैदा होगा जो उनसे हमारी रक्षा करेगा। प्यारे बच्चों, क्या आपने देखा इस कहानी में एक बातूनी व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति का कितना समय व्यर्थ किया है। अपना तो समय गंवाया ही है और उसका भी बहुत ही समय व्यर्थ कर दिया है। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। कष्ट मतलब परेशानी, सहर्ष खुशी से, संक्षेप लघु या कम, विवरण से बताना यानी उसके बारे में बताना। सूरसा रामायण की एक राक्षसी पात्र। आहारा अर्थात भोजन, परिचित जानकर, नरभक्षी यानी कि जो आदमी को खाने वाला होता है। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है जो इसी पाठ पर आधारित है। इसे आप स्वयं करने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, आज की आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।